हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं। इस नैरेटिव सीरीज के 15वीं सभा में हम आ चुके हैं। मेरी आशा है कि इन सभाओं के द्वारा परमेश्वर के वचन को सीखने के द्वारा सचमुच में हम आशीषित हो रहे हैं और परमेश्वर के वचन आपका जीवन में एक नई ताजगी को लेके आ रहे हैं। एक और विवरण, एक नैरेटिव, उसके बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूंगा। वो इस प्रकार से है। आमतौर से हम सुनते हैं परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। मुझे पता है आप में से सब लोग ये औरों से सुना है और किसी न किसी वक्त आप खुद इसके बारे में घोषणा करते हैं और अच्छी बात लगते हैं जब संदर्भ में इस वचन को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा चिंता इस बात को सुनते इस प्रकार से है, कई बार इस कथन को हम गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब को निकालते हैं। हमने सुना होगा कई प्रेरक वक्ताएं जो होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कहते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं और ये ऐसी दावा के साथ कहते हैं कि कोई भी नामुमकिन परिस्थिति को आप सामना करते हो, शायद आर्थिक परिस्थितियां हैं या बीमारी है या कुछ संबंधों के विषय में है या आपकी वैवाहिक जीवन में कुछ तूफानें चल रहे हैं उस विषय में है, या शादी करके कई साल हो गया बेचैन नहीं हो रहे हैं उस विषय में हो, जो तनाव घर के अंदर चल रहे हैं, और जो बलवा करने वाले जवान आपके घर में हैं उसकी बदलावट के लिए हो, या अमेरिका या कनाडा जाने के लिए वीसा के लिए आप अप्लाई करके कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, नामुमकिन लगते हैं, परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं है। कुछ जवान को बताते हैं कि तुम नीट की एग्जाम देख के, एक बार देख के तुम निराश हो गए हो, निराश मत होना। वो नीट या जीमैट की एग्जाम तुमको क्रैक करना है, वो भी जल्दी होने वाला है। परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं है। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, जिस प्रोफेशन आपका ड्रीम जो होते हैं, सपना जो होते हैं, ये सारी चीजें परमेश्वर से मुमकिन है। कोई भी बात असंभव नहीं है। ये दावे के साथ वो कहते हैं, वो फिर से उत्साहित करके कहते हैं कि परमेश्वर की वायदों को पकड़ कर रखो, हिम्मत मत छोड़ो, निराश मत हो जाओ। वो सारी बातें अपनी रास्ते पे है। धनराशि रिलीज हो चुका है, बीमारी खत्म हो चुका है, कैंसर खत्म हो गया है, वीसा रास्ते में है। जिस घर की सपना, मंजिल की सपना तुम देख रहे हो, वो मंजिल तुम्हारे सामने आने वाला है। विश्वास करो, शक ना करो। परमेश्वर ने वायदा किया है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी बात असंभव नहीं है। क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है? यह सवाल जब सामने रखते हैं, टीवी में प्रचारक को सुनते हैं और आप सोचते हैं, हाँ मुझे अभी भी उसको पकड़ कर रख के प्रार्थना करना है और ये हो जाएगा, ये हम सोचते हैं। इनमें से कई चीजें जो है अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज जो है कोई मुश्किल परिस्थिति में हमें लेके चलते भी हैं। जब इस रिधि से लोग दावा करते हैं, क्या ये विश्वास की दृढ़ता को दर्शाते हैं या गलत रीति से वजन को इस्तेमाल करने को दर्शाते हैं? इसको हमें जांचने की जरूरत है, ऐसी कथन को हम जब मजबूती से पकड़ कर रखने के समय। हाँ, सचमुच में हमें एक दूसरे को उत्साहित करने की जरूरत है। कई कठिनाइयों को सामना करते हुए, मुश्किलों को सामना करते हुए
परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे समय में वायदे को पकड़ कर रखना और विश्वास में मजबूत रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उसी के साथ साथ वचन को सरल तरीके से इस्तेमाल करना, अपनी संदर्भ से हटाकर बहुत सरल तरीके से वचन को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किलातों में हमें ले चल भी सकते हैं। कुछ साल पहले एक पति पत्नी जो नए नए शादीशुदा था, अपनी 40 के बाद उम्र में उनका विवाह हुआ। दोनों उम्र में थोड़ा सा आगे थे और मुझे इसलिए इनके जीवन में इन्वॉल्व होना पड़ा क्योंकि इनकी आपस में बहुत झगड़ा चल रहा था। 1 साल भी शादी का नहीं हुआ, उससे पहले वो घर के अंदर झगड़ा, मारपीट ये सब चल रहा था। दोनों विश्वासी हैं, तो इसलिए मुझे उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। और मैं जब उनसे बातचीत कर रहे थे, किसी जगह में बैठ होटल में बैठ के इनके साथ हम पति-पत्नी हम दोनों मिलके इनके साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय इस आदमी ने बोला, "देखो, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब इब्राहिम को 100 साल की उम्र में परमेश्वर एक बच्चा दे सकते हैं, क्या हमारे लिए नहीं कर सकता?" मैं विश्वास करता हूं कि इब्राहिम का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है और परमेश्वर मेरे लिए और हमारे लिए ये कर सकते हैं। मैंने बोला कि तुम्हारा विश्वास तो बहुत मजबूत है भाई। ये सख्त विश्वास देके मुझे ताजुब हो रहे हैं, ऐसे तुम विश्वास कर पा रहे हो। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ चीज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि परमेश्वर का कुछ प्राकृतिक नियम है जो उसने रखा है अपने स्थान पर, उसको भी वो बिल्कुल पक्का वो पूरा करते हैं। एक इंसान के जीवन में कुछ समय को वो निर्धारित किया है और कुछ प्राकृतिक नियम को, नेचुरल लॉस जो परमेश्वर ने रखा है, उसको भी हमें आदर करना बहुत जरूरी है। अगर तुमने कभी इस बात को सोचा कि तुम्हारे लिए परिवार के रूप में तुम्हें एक बच्चे को पालन पोषण करने की इच्छा तुम्हारे अंदर है, तो कभी इस बात के लिए सोचा कि हम पति पत्नी हम मिलके दोनों सहमत होके एक बच्चे को गोद ले सकते हैं? कितने अनाथ बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे को गोद लेके अपना बच्चा करके इसकी पालन पोषण कर सकते हैं। परमेश्वर को बच्चा देने की तरीका ये भी हो सकता है। तुमने कभी इस विषय के बारे में सोचा? और फिर मैंने सोचा, ये बड़ी अच्छी बात है कि इब्राहिम के जैसे तुम्हें विश्वास है, लेकिन एक चीज की ध्यान रखना, ये परमेश्वर का समय जब आगे समय निकल के जा रहे हैं, क्या तुम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर दबाव ना नहीं डालेंगे? इब्राहिम सारा के ऊपर या सारा इब्राहिम के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला कि समय निकल रहे, तुम कुछ करो ना, या मारपीट करना भी शुरू नहीं किया। और अब एक और बात मैं तुमसे पूछूं, इब्राहिम के जैसे जिस इसहाक के लिए तुम इंतजार कर रहे हैं, उसको परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार एक वेदी पर अर्पण करने के लिए, तुम्हारे सपनों को परमेश्वर के सामने अर्पण करने के लिए एक वेदी भी तुम तैयार किए गए हो। उसकी वायदों को अपनी फायदे के अनुसार परिभाषा देने से कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर मेरे लिए सर्वोत्तम है और जो हमारे जीवन में ये आने देते हैं, हर बात में हम उसको धन्यवाद देंगे, ये कहने के लिए तुम तैयार हो। काफी समय मैंने बिताया। परमेश्वर को धन्यवाद है कि ये दोनों इस बात को समझ गई। कई साल के बाद आज मैं कह सकता हूं, अभी भी उनके पास बच्चे नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल संतुष्ट हैं और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और खुशी और आनंद के साथ अपने परिवार में आगे बढ़ रहे हैं। प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर की वायदों के ऊपर खड़े रहने से पहले उनकी विश्वास योग्यता के ऊपर आप विश्राम पा सकते हो।
उनके साथ हमारा संबंध है, इसमें हम आनंदित हो सकते हो, उसकी चरित्र में हम अटल रह सकते हो। परमेश्वर के वचन में इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे वायदे हैं, जो एक झलक आपके सामने में लेके आना चाहूंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि उन वचनों को हम संदर्भ में उसको जांचने की कोशिश करें, और उसके बाद कुछ जनरल प्रिंसिपल्स उसमें से हम निकालने की, ऐसे सिद्धांत को उसमें से निकालने की हम कोशिश करेंगे। एक बात को ध्यान में रखना, जो वायदा परमेश्वर ने किया है, उसका, उस वायदे का स्वभाव क्या है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। स्वभाव का मतलब यह है, यह किसी व्यक्ति के लिए, एक खास व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने यह वायदा दिया है, या ये एक सार्वजनिक वायदा है, या यह सार्वभौमिक वायदा है। किस किस्म की वायदा ये है, इसको हमें देखने की जरूरत है अपनी संदर्भ। बहुत जल्दी से कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगा, इसी के साथ जुड़े हुए कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 14 पद जब हम पढ़ते हैं, उसकी पृष्ठभूमि आप जानते हैं। ममरे की बांझों के बीच जब इब्राहिम खड़े थे, उस समय परमेश्वर उनके सामने प्रत्यक्ष होते हैं, और एक अद्भुत वायदा उनको उनको परमेश्वर देते हैं। वो वायदा ये है कि अगली साल इस समय तक तुम्हारे पास एक बेटे होंगे। 11 पद में लिखा है, इब्राहिम और सेरा दोनों जो है उम्र में काफी काफी बढ़ चुके हैं, और जच्चे बच्चे की जो उम्र है उससे बाहर हो चुके हैं। सो साधारण विधि से लोग कह सकते हैं कि अभी तो ये हो ही नहीं सकता। 14 पद में इब्राहिम की सवाल के जवाब में परमेश्वर के दूत ये सवाल पूछते हैं, क्या परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव है, या परमेश्वर के लिए मुश्किल कोई बात है? इज एनीथिंग हार्ड फॉर द लॉर्ड और टू डिफिकल्ट? कठिन कोई ऐसी बात है परमेश्वर के लिए? रोमियो की 4 अध्याय 18 से 20 पद जब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा और स्पष्टता इस विषय के बारे में, इस संदर्भ के बारे में पौलुस आत्मा के द्वारा लेके आते हैं। इब्राहिम के हृदय में जो बात चल रहे हैं वो हमारे सामने खोल रहे हैं। लिखा है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, और वो जो 100 साल का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आगे लिखा है, अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। क्योंकि इब्राहिम और सारा दोनों जानते थे, इसमें अगर चांस की बात आप कहें, 0% चांस है। 0% चांस है। मनुष्य के लिए ये 0% है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये 100% है। ऐसे विश्वास को देखिए, क्या हम कहेंगे कि देखो इब्राहिम जैसे मनुष्य कैसे इंसान? मैं बोलूंगा, कैसे परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर कैसा परमेश्वर। कौन सी सबक हम सीखते हैं? सबक यह है, जब परमेश्वर ने किसी बात व्यक्तिगत रूप में हमारे लिए वायदा किया है, परमेश्वर की वचन में कई ऐसी वायदे हैं जो व्यक्तिगत रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक संदर्भ में लिखा गया है। वो वायदे जो है, सच में परमेश्वर उसको होने देगा।
वहीं पे मानुषिक तर्क जो है सामने लेके नहीं आना, लेकिन विश्वास में बढ़ते जाना, प्रभु में विश्राम और आराम पाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पर विश्वास करना, उसमें आराम पाना है। यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय की 24 पद आप देख लीजिए, वहां पे लिखा है, यशायाह 14:24, सेनाओं के यहोवा ने ये शब्द कही है, निस्संदेह जैसे मैंने ठाना है, विश्वास वैसा ही हो जाएगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसा ही पूरी होगी। जैसे मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। उसकी 27 पद में फिर से कहते हैं, सेनाओं की यहोवा ने युक्ति की है, कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया है, कौन उसको रोक सकता है? बड़ी उत्साह भरी सवाल, क्योंकि परमेश्वर ने वादा की है। ये उन्हीं चीजों के लिए लागू है जो परमेश्वर ने वादा किया है, व्यक्तिगत रूप में या तुम्हारे संदर्भ में। जो मैंने योजना बनाई और परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि वो पूरा करेगा, ये उस संदर्भ में लागू नहीं कर सकते। ध्यान रखिए। एक और पद को हम देखेंगे, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 23 पद। बहुत जल्दी जल्दी हम आगे निकलेंगे। गिनती 11 के 23, हम संदर्भ को जानते हैं। वहां पे हम इस प्रकार से देखते हैं कि इस्राएल के लोग मरुभूमि में से होकर वायदे के देश की ओर चल रहे हैं। 6 लाख आदमी लोग और उनके परिवार, और उनके अंदर इतनी एक लालसा, नॉनवेज खाने की लालसा, उसके अंदर मीट खाने की लालसा उसके अंदर आ जाते हैं। और मूसा जो है इस बात को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, और परमेश्वर पूछते हैं, क्या परमेश्वर की शक्ति या सामर्थ कुछ कम है? परमेश्वर ने बोला, इनकी जो क्रेविंग जो है, ये स्वयं की लालच जो है, इसको मैं पूरा करूंगा। इस प्रकार से पूरा करूंगा, एक दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए इतना मैं इनको खिला दूंगा, इसका उल्टी आने लगेगी और नाक में से ये निकलने लगेगी। ऐसी हालत में मैं इनको खिलाऊंगा। और उसके साथ भजन 106 की 15 में लिखा है कि एक बोनस एक्स्ट्रा उनको दिया। वो बोनस क्या है? हड्डियों को शोषित करने वाला एक बीमारी भी मैं इसके साथ साथ भेजूंगा, क्योंकि शाकाहार खाते समय तंदुरुस्ती से आगे चल रहे थे, लेकिन इतना इसके अंदर कुटकुटाना और लालच आ गई है। इसकी कुटकुटाना और लालच को मैं पूरा करूंगा, लेकिन इस बात को वो जानने पाएंगे कि ऐसी हालत में हड्डियों को शोषित करने वाला एक बीमारी भी मैं उनको दूंगा। क्या सबक हम सीखते हैं? नामुमकिन परिस्थिति, एक ऐसी लालसा जो परमेश्वर पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लालच करते हुए तुम रोते रहे, अगर वो तुम्हें परमेश्वर देते हैं तो वो आशीष का कारण नहीं बनेंगे, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। परमेश्वर को परीक्षा न करना, प्रभु में संतुष्ट रहने की जरूरत है। इस बात को भी वो साथ साथ रखते ही, प्रभु में हमें संतुष्ट रहना है। मेरी रास्ता पूरी हो जाए और उसी चीज को के लिए डीट होके उसी में लगी रहे, तो हो सकता है कि आशीष के बदले वो श्राप बन सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसका 2 पद में इसके साथ जुड़े हुए एक और पद हमें मिलते हैं। अय्यूब कहते हैं कि मैं इस बात को जानता हूं कि सब कुछ आप कर सकते हैं और
कोई भी बात आपके लिए असंभव नहीं है। ये अय्यूब की प्रत्युत्तर है, जब परमेश्वर के प्रकाशन उनको मिलते हैं और परमेश्वर की महिमा, सामर्थ और बुद्धि को वो समझते हैं, अंदर से ये प्रत्युत्तर सामने निकल के आते हैं, परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ करते हैं। एक ऐसे इंसान जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में से होकर, परीक्षाओं में से होकर निकला। मानसिक रीति से कहा जाए तो उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन अभी भी परमेश्वर से को वो पकड़ कर रखा है, परमेश्वर को पकड़ा है, परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा और हौसला रखा है और अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर उनका जो विश्वास है उसको वो पकड़ कर रखा है। परमेश्वर की महिमा के लिए उनकी आंखें खुल गया है और वो ऐसे कन्फेशन प्रभु के सामने रखते हैं कि मैं जानता हूं आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। क्या सबक इस परिस्थिति में हम सीखते हैं? जब ऐसी घटनाएं, परिस्थितियां जीवन में आते हैं और हमको लगता है कि सब कुछ हमने खो दिया है और दुश्मन जो है एक गाला टाइम उनको मिल रहे हैं, वो बहुत मस्ती उड़ा रहे हैं और हम तट्टे में उठाए जा रहे हैं, ऐसे परिस्थितियों में से होकर निकलते हैं। ऐसे समय में मैं परमेश्वर के वायदों को पकड़ कर रखूंगा, मैं उस पर अपनी ईमान और आशा रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आखिरकार विजय उन्हीं का है। मैं उससे इसलिए प्यार करूंगा, जो वो मुझे देते हैं उसी के लिए नहीं, कौन वो है इस कारण से मैं उसको प्यार करूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय उसकी 17 से लेके 27 पद तक। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय 17 से लेके 27 पद तक। वहां पे लिखा है, परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है, उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। और कहते हैं कि मैं सारे सृष्टि का प्रभु हूं, मेरे लिए क्या कोई बात कठिन है? ये जो कथन है, ये उस संदर्भ में बताया गया है कि परमेश्वर की योजना परमेश्वर के लोगों के लिए जो यिर्मयाह के द्वारा खुलासा आ रहे हैं। एक बलवा करने वाले लोग, उनको बताया गया है कि इसकी कारण से तुम बंदी गृह में बाबिलोन की बंधुआई में ले जाया चलेगा और एक समय, एक सीजन तुम्हारे जीवन में ऐसे चलेंगे, लेकिन तुम्हें ताजा करके उनके बीच में से मैं तुम्हें वापस लेके आ जाऊंगा और जो वायदा मैंने किया है, जो वाचा मैंने किया है इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ, मैंने जो वाचा बांधी है उस वाचा को मैं पूरा करूंगा। तितर बितर हुए लोगों के बीच में नाश होने के बजाय उनको बचा के उन बंधुआई से वापस लाके अपनी वाचा को पूरा करूंगा। सबक क्या मिलते हैं इसमें? परमेश्वर की चेतावनियों को हल्का ना ले और कठिन परिस्थितियों में से होकर जब परमेश्वर के जन जाते हैं, उस समय भी ये विश्वास करेंगे उसके उद्देश्य आखिरकार पूरा हो जाएंगे। वो वाचे को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आशा पकड़े रखे। मत्ती 17 अध्याय उसके 20 पद, इसका संदर्भ हम जानते हैं। मरकुस 9 के 23 में भी ये बात निकल के आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास एक पिता जो है अपने बेटे को लेके जाते हैं जो दुष्टात्माओं से ग्रसित है और बोला कि इसको तुम लोग निकाल सकते हैं, और चेलों से वो हो नहीं पाया और प्रभु यीशु मसीह के पास फिर वो पिता उस बेटे को लेके आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी, अगर आप कर सकते हैं तो मेरे बेटे को आप ठीक करो। प्रभु ने बोला, क्या बोला तुमने?
अगर मैं कर सकते हैं तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। कोई भी बात असंभव नहीं है। उस पिताजी ने एकदम माफी मांगा और बोला कि प्रभु मुझे मेरे अविश्वास को आप माफ करना, मुझे सहायता करना। मैं विश्वास करता हूं आप सब कुछ कर सकते हैं। सबक क्या निकल के आते हैं? प्रभु के पास हर परिस्थिति में विश्वास के साथ तुम आ सकते हो और हर परिस्थिति में वो एक निकास तुमको दिखाएगा। कोई भी दुष्टात्मा की शक्ति इतनी ताकत वाला नहीं है कि अपनी लोगों को बंधन में रख के उसके जीवन को नाश करें। कोई भी शक्ति इसके लिए ताकत वाले नहीं है। जो उनके पास आते हैं वो कभी त्यागते नहीं हैं और अंधकार की ताकतों से वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मत्ती 19 की 26 पद 1926, वहां हम चेलों के साथ बातचीत होते हैं और कहते हैं कि जो धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल है। ये बात चेले और प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत हो रही। प्रभु ने बोला ये मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए हर बातें संभव है। वहां से क्या सबक सीखते हैं? जो परमेश्वर को अपना खजाना मान के ढूंढते हैं, उनके लिए उनके चरित्र को बदलकर पार्थिव चीजों की जो जकड़ उसके जीवन में है, उनकी स्वार्थता और लालच जो है, उसी में से उसको निकाल के एक नई चरित्र देना परमेश्वर से संभव है। हमारे चरित्र को बदलना और हमारी स्वार्थता से हमें छुटकारा देना, ये परमेश्वर से संभव है। ये बात निकल के आती है। लूका 1 अध्याय उसकी 37 पद 137, ये भी बहुत जाना माना है। सुरदूत मरियम को ये बात बोलते हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। 45 पद में एलिजाबेथ के पास जब आते हैं, एलिजाबेथ कहते हैं जिसने परमेश्वर ने जो वायदा किया है उस पर विश्वास करने वाली व्यक्ति जो है कितनी आशीषित है, और जो उसने वायदा किया है वो बातें सब कुछ पूरी हो जाएंगी। वो कहते हैं मानसिक रीति से असंभव। आप सोच सकते हैं बिना शादीशुदा एक कुंवारी कैसे गर्भवती होकर एक संतान को जन्मेगी? यह मनुष्य से असंभव बात है। लेकिन परमेश्वर मरियम जैसे एक व्यक्ति को चुनते हैं अपनी वायदे को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी योजना को पूरा करने के लिए, जो सारे मानव जाति के लिए है, और उसकी महिमा और उसकी उद्देश्यों को वो दिखाते हैं, खुलासा देते हैं, और उद्धार की कारण उसी में से निकल के आते हैं। हमारे उद्धारकर्ता वहीं से निकल के आते हैं। जो कुछ उसने वायदा किया वो पूरा करते हैं। सबक क्या मिलते हैं? जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, सुन लीजिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, उसके सामने समर्पित करो, शक न करो, उस उद्देश्य परमेश्वर पूरा करेगा। अपनी तर्क लेकर ना आए। परमेश्वर के बुलाहट, परमेश्वर के प्रिय दास दासी आपके जीवन में हैं, और आप आज सोच रहे हैं कि हां, बुलाहट तो था, लेकिन पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं। समर्पित करो उस बुलाहट के सामने, कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा। मानसिक दृष्टि से असंभव लगते हैं, लेकिन जो उसने वायदा किया है उसकी पूर्तिकरण होगी। ये सबक हमें मिलती है। फिलिपियों 4 का 13,
पौलुस कहते हैं कि मुझे सामर्थ देने वाला प्रभु के परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, ये लायक हूं, सब कुछ। आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, यह मनुष्य के लिए नहीं है। पौलुस जो है एक बहुत बड़ी सबक जो है, शिक्षा जो है अपने जीवन में पाई, वो है समृद्धि और कंगालपन में कैसे संतुष्टि के साथ जी सकते हैं। ये सबक उन्होंने सीखा है, ये विषय उन्होंने सीखा है प्रभु की ओर से, और दोनों परिस्थिति में परमेश्वर उनको सामर्थी बनाते हैं। कितनी अनुभवों के द्वारा इस बात को वो स्थापित करते हैं वचन में। हमारे लिए क्या सबक है? जिस विषय के लिए परमेश्वर आपको बुलाते हैं, उसी के लिए वो सशक्त भी करते और सामर्थ भी देते हैं। हमारे कमजोरी में उसका सामर्थ भरपूर हो जाते हैं, वो सशक्त करते हैं और सामर्थ भी देते हैं। इब्रानियों की 11 की 6 पद, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है करके बताया है। कौन सी विश्वास है, उसकी परिभाषा पहले पद में दिया है। एक ऐसे विश्वास जिसमें देखी चीजों पर नहीं, अनदेखी चीजों के लिए एक प्रमाण हमारे पास है। जिस परमेश्वर ने सब कुछ ऐसे जगह से सृष्टि की, आउट ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं था, उसी में से सब कुछ वो बनाते हैं। 6 अध्याय की 28 पद में उसकी सफाई आगे देते हैं। परमेश्वर के लिए वो झूठ बोलना नामुमकिन है। जो उसने बोला है वो बिल्कुल पूरी हो जाते हैं। उनकी कभी ना बदलने वाले चरित्र उसको एक नेव मान के उसी पर खड़े रहे। उसको परमेश्वर के कभी ना बदलने वाले चरित्र, उसकी वायदा और उसकी विश्वासी योग्यता को एक लंगर के समान पकड़ कर रखे कठिन परिस्थिति में। मनुष्य अपनी ताकत से कोशिश किया, कई बार नामुमकिन चीजों को करने के लिए उसने कोशिश किया, और परमेश्वर ने जो बोला उसके खिलाफ कार्य करने के लिए। उत्पत्ति 11 अध्याय की 6 पद बाबुल के बारे में हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि वहां पे क्या हुआ था। मानसिक बुद्धि और सामर्थ्य और शक्ति से इंसान इकट्ठे होके और ऐसे सोचते हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकते हैं। मनुष्य हमें हमारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर उस बलवा करने वाले लोगों को और उनकी योजनाओं को निष्फल कर देते हैं। मनुष्य के लिए नहीं ये बात, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, कई वचनों को आपके सामने में रखा, मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहूंगा। जिन वचनों को हमने जांचा, इसके आधार पर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जब हम इस कथन को लेते हैं कि कोई भी बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। पहली बात, जब परमेश्वर अपनी योजना और उद्देश्य को प्रकट करते हैं अपने लोगों के लिए, हमें यह पक्का है कि वो बात वो करेगा ही करेगा। इस संसार में और इस पृथ्वी में और स्वर्ग में कोई भी ताकत नहीं है उसको रोक सकते हैं। सिर्फ उस विषय के लिए, उसकी योजना और उद्देश्य जो उसने प्रकट किया है, उसी को पूरा करने के लिए। दूसरी बात, जब परमेश्वर के वचन एक ऐसी दावा हमारे सामने रखते हैं कि कोई भी बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, जिन वचनों को हमने जांचा, इसके द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमेशा और ज्यादातर समय उसका रेफरेंस जो है परमेश्वर के राज्य और उसकी उद्देश्यों के साथ जुड़ी हुई बातें हैं।
परमेश्वर के राज्य और उसकी उद्देश्यों के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। ये हमारे सपनों की बातें नहीं है। इस बात को जांचना जरूरी है। मेरा वीसा की सपना, मेरे इसका सपना और वो सपना परमेश्वर के राज्य की उद्देश्यों के साथ जुड़े हुए है कि नहीं। नहीं तो हम इस वायदे को गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बात, रोमियो 8 की 31 में जिस प्रकार से कहते हैं कि जिसने अपनी निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा लेकिन हमारे लिए दिया, क्या कुछ हमें नहीं देगा। उसकी विश्वास योग्यता, और उसने ये पूरा करके दिखाया कि जो मनुष्य से असंभव थे उस बात को पहले से उन्होंने कर चुका है। अधर्मी को धर्मी उसने बनाया है। जो मृतक मृतक जो थे उनको उसने जिलाया है। और जिसने हमारे अंदर अपने भले काम को शुरू किया है वो आखिरी दिन तक उस कार्य को पूरा करने वाला है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव में हमारे चरित्र को ढालने के लिए और कैरेक्टर एंड चेंजिंग अस इनटू क्राइस्ट लाइकनेस, मसीह की चरित्र में, उसकी स्वभाव में, उसकी डील में हमें ढालने की वो कार्य जो है पवित्र आत्मा की काम है। और वो जो उसको अपनी खजाना मान के उसके आज्ञाकारिता में चलते हैं उसके जीवन में उस कार्य को परमेश्वर करेगा। कभी ये मत सोचना कि कुछ न बदलेगा, कुछ न बदलेगा, कितना मैंने प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ, कुछ न बदलेगा। वो झूठ है। परमेश्वर की आत्मा इस कार्य को कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य यह है तो मसीह की चरित्र में, उसकी स्वभाव में, उसकी छाया में मैं बदलना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं। पांचवी बात, जिस विषय के ऊपर आप सोचते हैं, जब परमेश्वर की महिमा की बात उसमें है, हमेशा हम इस बात को देखेंगे कि असंभव को वो संभव करके अपनी महिमा वो दिखाएंगे। क्या परमेश्वर की महिमा मेरे अल्टीमेट गोल, मेरा आखिरी उद्देश्य और लक्ष्य है। प्रभु की महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, चाहे जीवन से हो, मृत्यु से हो, प्रभु की महिमा मिले। अगर यही हमारी उद्देश्य है तो उस उद्देश्य को वो पूरा करेगा। छठवां बात, इस वायदे को कि परमेश्वर जो वायदा किया है वो पूरा करेगा, इसको हम उसी संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं जो वायदा परमेश्वर ने किया है, और उस संदर्भ में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो उसकी वायदा नहीं है, सिर्फ हमारे सपने और कल्पनाएं हैं। सातवीं बात, जिस एटीट्यूड, जो अपेक्षा हमसे होते हैं उसकी वायदों के आधार पर नम्रता, निर्भरता और समर्पण, ये तीनों चीजें जो है, नम्रता, निर्भरता और समर्पण हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है उस वायदे के लिए जब हम इंतजार कर रहे हैं। आखिरी बात, ये वायदा जो है अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको पकड़ नहीं सकते हैं। यही एक कारण है हम बोलते हैं कि परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं है, लेकिन 50 साल हम बोलते भी रहो वो पूरा इसलिए नहीं होते हैं। हम गलत रीति से उस वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत परिस्थिति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप उसकी महिमा के लिए समर्पित है? मेरे प्रियो, मैं जल्दी से आगे निकलूंगा। कितनी उत्साह भरी ये बात है कि हमारा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। ये हमेशा प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हो जो है उसको बहुत ही उत्साह दिया है। मेरे प्रियो, थोड़ा सा इतिहास की पन्ने पलट के देखें
हमें उत्साह मिलेगा। इस बात की स्पष्टीकरण उसी में से मिलते हैं कि कैसे परमेश्वर ने नामुमकिन को मुमकिन किया है। इब्राहिम जैसे एक व्यक्ति को कल्दियों के जो शहर ऊर से परमेश्वर पकड़ के निकाल देते हैं, एक अन्य जाति में से एक व्यक्ति को, और उसको एक वायदा देते हैं कि मैं सारे दुनिया की अंत तक आशीष देने के लिए तुम्हें एक जरिया बनाऊंगा। वो ऐसा लगता है कि ये तो नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है कि एक साधारण व्यक्ति इसके द्वारा सारे दुनिया कैसे आशीषित हो सकते हैं। जब परमेश्वर ये वायदा दिया है, जो उनको उनको यह भी बताते हैं कि तुम्हारे आने वाले पीढ़ी जो है आसमान के तारों जैसे हो जाएंगे या समुद्र के किनारे के रेत के जैसे अनगिनत हो जाएंगे। जब उसके पास एक भी संतान नहीं है 100 साल की उम्र तक, क्या ये वायदा नामुमकिन नहीं लगते हैं? इसराइल के जैसे देश की इतिहास को हम देखें, एक छोटी सी देश, लेकिन इसराइल के कौम को उस देश के साथ परमेश्वर एक वाचा बांधते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बीच में से यहूदा से एक ऐसे राजा निकल के आएगा और उसकी शासन की कोई अंत नहीं होगा, राज्यत्व उसके कंधे पर होगा और वो सारी दुनिया के ऊपर राज करेगा। इट लुक्स लाइक ए विशफुल थिंकिंग, एक सपना जैसे दिखती है। इतिहास में कई ऐसी बिंदु को हम देखते हैं कि इस छोटी सी कौम इसराइल के जो लोग हैं, ऐसा लगता है कि ये हवा में उड़ जाएगा और एकदम मिट जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन एक अवशेष को, एक रेमनेंट को परमेश्वर ने किस प्रकार से रखा और पीढ़ी से पीढ़ी तक अपने वायदे को पूरा किया। जब यह संदेश जो बताया गया था यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय की 13 पद से लेके उसकी चैप्टर 53 53 अध्याय जो है, हम देख सकते हैं वहां पर लिखा है कि मेरा दास जो है बहुत तरक्की पाएगा, वो ऊंचा उठाया जाएगा, उसकी महिमा होगा। और जैसे इसराइल की कौम एक छोटे से कौम जिसको देख के लोग चकित हो गया था, मेरे पास दास के बारे में भी लोग चकित हो जाएंगे। राजा लोग इस बात को सुनते ही अपने मुंह बंद करेगा। कौन विश्वास करेगा ऐसी एक वायदे को, एक प्रॉमिस को, इस वचन को कौन विश्वास करेगा? क्योंकि सब लोग एक शक्तिशाली मसीहा की इंतजार में थे, लेकिन जो निकल के सामने आया एक ऐसे इंसान जिसका चेहरा इस प्रकार से बिगड़ गया था, एक इंसान का रूप भी नहीं दिखाई देता, एक टूटा हुआ एक इंसान जैसे दिखाई देते, एक नरम अंकुर जो ऊषर भूमि में, सुखी भूमि में, फटा हुआ भूमि की अंदर से निकल के आने वाला एक छोटा सा नाजुक अंकुर, ये कैसे टिक सकते हैं? ये कैसे पनप सकते हैं? उनको कोई ऐसी सुंदरता नहीं थी कि हम उसको स्वीकारें। सबसे त्यागा हुआ एक व्यक्ति जैसे वो दिखाई देते हैं। लेकिन यशायाह की पुस्तक में आखिर में जाके वो कहते हैं कि मैंने सकार किसी को पुकारा, लेकिन कोई मददगार मेरे लिए मदद करने के लिए नहीं आया। अपनी दाहिनी हाथ की सामर्थ के द्वारा मैं अकेला इस कार्य को किया। वो खुद विजयी बनी, एक ऐसी प्रभावशाली पराक्रमी राजा जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, जब सुसमाचार को हम पढ़ते हैं 16 अध्याय की 18 पद में जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यह घोषणा की, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक की फाटक भी इसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं। प्रारंभिक कलीसिया को आप देख लीजिए, एक ऐसी शक्तिशाली
लोगों को हमें नहीं मिलते हैं। एक छोटा सा कमजोर झुंड, प्रेरितों की पुस्तक पहले कुछ अध्यायों को पढ़ के देख लीजिए। ए स्मॉल बैंड ऑफ गलीलियंस, गलील की कुछ साधारण लोग, कुछ मछुआरे लोग, एक छोटे से झुंड जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, आर्थिक संपन्नता नहीं है, कोई और शासन की ताकत नहीं है, और उनको जो आज्ञा दिया गया था, तुम सामर्थ पाओगे प्रेरितों की 1:8 में, जी उठा हुआ प्रभु ने एक असंभव कार्य को करने के लिए उनको बुलाते हैं। क्यों असंभव है? उनको काम जो दिया गया है, पृथ्वी की चोर चोर तक, जेरूशलेम से लेके जूडिया से लेके समरिया से लेके पृथ्वी की कोने कोने तक, अंत तक इस सुसमाचार को पहुंचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए मिलिट्री पावर से नहीं, आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इस कार्य को करने के लिए। कोई फंडिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इंसान के रूप से बताए जाए, और कोई ऐसे मानसिक अगुवे भी उनके सामने नहीं थे। ज्यादातर हम ये देखते हैं कि साधारण लोगों को परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करके लेकर चलते हैं और उनके द्वारा जो कार्य किया। इतिहास में हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं कि कैथोलिक चर्च का पोप जो है, थॉमस एक्विनस नामक एक परमेश्वर के दास, जब पोप को मिलने के लिए आते हैं, बहुत आदरणीय व्यक्ति है यह थॉमस एक्विनस। पोप जो है उनको कहते हैं, रोम की सारे महिमा और वैभव और सोना और चांदी को दिखाते हुए उनको कहते हैं कि अब कलीसिया ये नहीं बोल सकते हैं कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, कि देखो कितना आशीष हमारे पास है, सोना और चांदी और ये सारी इमारतें और ये सब कुछ वैभव हमारा है। थॉमस एक्विनस ने उनको बोला, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन उसके साथ में ये भी बोलना चाहूंगा, ये अचंभे की बात नहीं है। हम वो बात जो चेलों ने बोला वो नहीं कह सकते हैं, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि यीशु नासरी के नाम से उठ के चल, ये भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हालत बदल गया है। सोना और चांदी हमारे पास है, लेकिन वो यीशु नासरी के नाम की सामर्थ हमारे पास नहीं। एक छोटी सी झुंड जो आसानी से मिटा सकते थे, यीशु ने उनको बोला, छोटे झुंड, तुम डरो मत, ये पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। एक साधारण लोग जिसको ज्यादा शिक्षा नहीं थी, डरे हुए और कांपते हुए ऐसे लोग, कोई भी प्रभाव उनका नहीं था, कोई सपोर्ट उनका नहीं था, लेकिन उनके खिलाफ आने वाली हर तूफानों को वो सामना किया परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। कितनी अद्भुत की बात है कि दुनिया को उथल पुथल करने वाले नाम उनको मिला। जहां जहां वो गया, परमेश्वर की राज्य की स्थापना हुई। क्या ये उस वायदे की पूर्तिकरण नहीं है? भजन संहिता 2:8 में परमेश्वर ने अपने पुत्र को जो वायदा दिया था, मुझे मांगो, मैं देश देश के जाति को तुम्हारा निज संपत्ति बनने के लिए मैं दूंगा। उसने जो अपने पुत्र को वायदा दिया है, हम उसके साथ संगी वारिश है, इसलिए हम उस वायदे को ले सकते हैं और कह सकते हैं, मनुष्य के लिए यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए यह वायदा संभव है। और यह भी बात हम देखते हैं कि तारसस की शाऊल जैसे एक ऐसे इंसान कितना धमकियां देख के परमेश्वर के लोगों को सत्यानाश करने के लिए, यीशु की पीछे चलने वाले लोगों को घर घर से खसीद के उनको मार डालने के लिए, बंदीगृह में डालने के लिए नीचे लेकर चलने वाले एक इंसान, आप उनकी कहानी को जानते हैं, कैसे परमेश्वर ने उनको जीवन को बदला। एक नामुमकिन परिस्थिति और एक कैसे मनुष्य। एलन रटपात नामक परमेश्वर के दास कहते हैं कि जब परमेश्वर को एक असंभव कार्य करना है, उस समय एक असंभव
नामुमकिन एक इंसान को परमेश्वर पकड़ते हैं और उसको तोड़ देते हैं। कैसे परमेश्वर ने इसको तोड़ा? और सताने वाला जो है प्रचारक बनते हैं। क्या परमेश्वर से कोई भी बात असंभव है? कलीसिया की इतिहास 2000 साल से ऊपर की इतिहास है। कलीसिया की कहानी आज भी वही रहते हैं। कई बार वो सताव में से होकर निकला, लेकिन वो नाश नहीं हुआ। एक अवशेष हमेशा परमेश्वर ने रखा। इसके खिलाफ आया, हर तूफानों को ये कैसे सामना कर पाई, हम अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। कम्युनिज्म की जन्म स्थान जो है, वहां पर एक कलीसिया पनपा। इस्लामिक जो विरोध सख्त रूप से इस कलीसिया के विरुद्ध हुआ, लेकिन उसके बीच में यह पनपा। बहुत सारे लोग इनको पृथ्वी के ऊपर से वाइप आउट करने के लिए, खत्म करने के लिए कोशिश किया। कलीसिया की मजबूती क्या आपको अचंभा नहीं कराते हैं? जब कलीसिया अंडरग्राउंड में चली गई, जैसे एक बीज भूमि के नीचे जाते हैं और कैसे अंकुर होके पनपते हैं और फलवंत हो जाते हैं, कलीसिया इस रीति से पनपा। कठिन परिस्थितियों में, अंधकार के बीच में यह फलवंत हुआ। कई देश जिसका दरवाजा सुसमाचार के लिए बंद था, उन हर वह दरवाजा फिर से खुला गया, तोड़ के प्रभु की सामर्थ से यह सुसमाचार उनके पास पहुंचा। मेरे प्रियो, कलीसिया की अविनाशी जीवन देखे हम इस बात के सबूत को कह सकते हैं, परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं है। भजन संहिता 113 की 7 पद बहुत सुंदर है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को कूड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है और प्रधानों के संग बिठाते हैं। पहला सामुएल 2 अध्याय की 8 पद भी बिल्कुल उसी के जैसे ही है। प्रधानों को संग कूड़े से उठा के, राख की बीच में से उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। राज्य का कार्य हर प्रतिकूल परिस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। हर बंद दरवाजा सुसमाचार के लिए खुल जा रहे हैं। हर तूफानों के बीच में परमेश्वर बड़ी शरण स्थान अपने लोगों के लिए बन रहे हैं। प्रभु यीशु का नाम एक दृढ़ गढ़ जैसे है हमारे लिए। धर्मी जन उसके पास भागते हैं और परमेश्वर उनको उठा लेते हैं और इस पृथ्वी की एक एक इंच जगह को देख के वो कहते हैं, ये मेरा है। अपनी अथॉरिटी उस जगह के ऊपर वो घोषणा करते हैं। प्रकाशित वाक्य की 5 अध्याय के 9 पद, 7 अध्याय के 9 पद, 11 अध्याय के 15 पद, यह है फाइनल पिक्चर। इस पृथ्वी के राज्य के ऊपर सर्वाधीश परमेश्वर राज्य करेगा और सारे पृथ्वी जो है उसकी महिमा से भर जाएंगे, जैसे समुद्र में पानी ढका हुआ है, भर गया है। मेरे प्रियो, क्या आप सोचते हैं कि अपनी इस पीढ़ी में ये कार्य पूरा हो सकते हैं? विश्वास और आज्ञाकारिता ये दोनों मिलकर चलते हैं। अपनी स्वार्थता को पूरा करने के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और उसकी महिमा के लिए इस वचन को पकड़े रखे, उसको इस्तेमाल करेगा तो परमेश्वर आपकी पीढ़ी में इस कार्य को पूरा करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, इसके साथ जुड़े हुए निर्णयों को अपने जीवन में ले, परमेश्वर के राज्य की मूल्यों को सामने रखते हुए आप अपने निर्णयों को ले। जवान जो मुझे सुन रहे हैं, एक चुनाव के वक्त पर आप पहुंची हैं। कैसे आप अपने निर्णयों को लेते हैं, अगली कदम के लिए सोचते हैं,
परमेश्वर के राज्य की मूल्यों को सामने रखते हुए क्या आप अपने निर्णय को ले सकते हैं? जिस परिस्थिति में इस वचन को आप इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। क्या उसके राज्य के साथ जुड़े हुए कार्य है वो, उसकी महिमा के साथ जुड़े हुए बात है वो। पहाड़ों के सामने खड़े होकर उसको देखिए, डरो और कांपो मत। उस महान परमेश्वर, जहां जो रास्ता नहीं है, वहां पे जो रास्ता बनाते हैं, जंगल में रास्ता निकाल सकते हैं, लाल समुद्र के बीच में रास्ता निकाल सकते हैं। सच में वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजे मेरे प्रियो, और वो आखिरी फिनिश लाइन जो है, उस पर नजर रखते हुए एक एक कदम में आगे बढ़ते जाए, हर परिस्थितियों को सामना करें और इस वायदे को फिर से दोहराते रहें। मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। पर अपनी पृष्ठभूमि से हटाकर, अपने संदर्भ से हटाकर इस वचन को कभी इस्तेमाल ना करें। आप निराश क्यों है? आप वायदे को पकड़ रखा, लेकिन आपका कार्य हुआ नहीं, क्योंकि वायदे को गलत परिस्थिति में आप इस्तेमाल कर रहे थे। प्रभु से आज माफी मांगे। प्रभु जी, मेरे जीवन में सबसे बड़ी याचना और विनती ये नहीं है, मैं इसी के लिए उस वायदे को नहीं पकड़ते हैं। मैं इस संदर्भ में इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं है, उनके लिए कोई बात कठिन नहीं है। और इस पृथ्वी, मेरा देश, मेरा जीवन, मेरे आसपास परमेश्वर की महिमा से ऐसे भर जाएंगे जैसे समुद्र में पानी भरा है। उसकी महिमा हो, उसके राज्य की महिमा हो, उसके राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे आपको फिर से उत्साहित करे, ताजगी दे, फिर से हिम्मत दे और इस ताजगी के साथ आगे बढ़ते जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। कितनी नामुमकिन बातें जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं, अपने कामों के द्वारा नहीं हो सकता, मनुष्य की बुद्धि और सामर्थ्य के द्वारा नहीं हो सकता, आपने हमारे लिए किया है। और हम इस आश्वासन को सामने रखते हुए एक जीवित आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। एक दिन पृथ्वी के सारे इंच के ऊपर आप प्रभुता करेंगे, राज्य करेंगे और तेरी महिमा हो जाएंगे। हर पीढ़ी से, हर कुल से, हर जाति से लोग आपके सामने आके दंडवत करेंगे और स्वर्ग की परमेश्वर राजा तेरी आराधना और सराहना करने वाले बन जाएंगे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यक्ति वायदे को गलत रीति से पकड़ते हुए निराश हो गए हैं अपने जीवन में। मैंने सोचा कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, लेकिन ये बात वो नहीं कर पाया, वो बात नहीं कर पाया, उसी से निराश होकर कोई भाई और बहन मेरा सुनते हैं। प्रभु जी, आप उनको फिर से उत्साहित करें, सही दृष्टि दें, सही रीति से समझ पाए, सही प्रकाशन उनके जीवन में दे और वचन के द्वारा उत्साह पाके फिर से वो आगे बढ़ सके और तेरे नाम की महिमा के लिए जी सके। आदर और महिमा हम जीवते परमेश्वर को देते हैं। ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।